मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर, सीड, फ्रूट्स एंड फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लीफ। लीफ आल्सो कॉल्ड इज फाइलोपोडियम, या फिर हम इसको टर्म्स यूज करेंगे डिफरेंशिएट इसके अंदर ये लीफ। तो लीफ के अंदर स्ट्रक्चर की बात करें तो लीफ, ये है लीफ। देखिए डायग्राम के अंदर सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने ये लीफ। तो नोड वाले पार्ट स्टेम, दैट इज स्टेम। स्टेम के पास ये नोड है, टू नोड्स, और टू नोड के बीच का गैप है जिसको बोलेंगे इंटरनोड। नोड से डेवलप्ड हो रही, तो लीव्स डेवलप्ड फ्रॉम नोड, नोड से डेवलप हो रही है। एंड लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम, अगर बात करें तो हम बोलेंगे सूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट एपिकल मेरिस्टेम से ही ओरिजिनेट होगी लीफ, यानी कि हम उसको SAM बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दैट इज लीफ बेस। ये रेड कलर में जो दिखा रखा है मैंने, इसको मैंने लीफ बेस बोला है। लीफ का बेस, इट इज कॉल्ड हाइपोपोडियम, इट इज कॉल्ड हाइपोपोडियम। नेक्स्ट बात करें यहां से और इस लेमाइना वाले पार्ट तक, दिस इज पिटियोल, इट इज कॉल्ड पिटियोल, एंड पिटियोल आल्सो कॉल्ड इज मीजोपोडियम, दैट इज मीजोपोडियम। नेक्स्ट इसके बाद यहां से ये एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्रीन वाला पार्ट है, मेनली फोटोसिंथेसिस इसी के अंदर होगा। तो हमने इसको बोला लीफ लैमाइना, इट इज कॉल्ड लीफ लैमाइना। योर लीफ ब्लेड इन आल्सो कॉल्ड इज एपीपोडियम, इट इज कॉल्ड एपीपोडियम। इसके अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं इसमें कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन करता हूं। यहां से देखिए फर्स्ट नंबर जो मैंने पॉइंट बोल रहा है उसके अंदर लीफ बेस, लीफ बेस इट इज कॉल्ड हाइपोपोडियम। लीफ बेस सीथिंग लीफ बेस हो सकता है, इसके अलावा हम इसमें बोले सोलन लीफ बेस हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर एनसीईआरटी बोलती है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सीथिंग लीफ बेस प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स। जितने भी मोनोकॉट्स हैं उसमें फॉर एग्जांपल जैसे बनाना हम ले, बनाना के अंदर आपने स्पेशली सीथिंग लीफ बेस ऑब्जर्व किया होगा। नेक्स्ट इसके बाद में बात करूं कि स्वलन लीफ बेस जो प्रेजेंट होगा वो होगा पल्वाइनस, इट इज कॉल्ड पल्वाइनस, स्वलन हो जाता है फूल करके। लेग्यूम्स प्लांट्स जैसे हैं जो भी गुलमोहर वगैरह या गुलमोहर, माइमोसा पोडिका, इस सब के अंदर लेग्यूम्स के अंदर स्वलन लीफ बेस आल्सो प्रेजेंटेड। नेक्स्ट जब पिटियोल की बात करोगे तो लीफ बेस के बाद हम नेक्स्ट 2 नंबर पिटियोल, और पिटियोल अगर प्रेजेंट है तो हमने इसको बोला पिटियोलेटेड, अगर पिटियोल एब्सेंट है इट इज कॉल्ड सेसाइल। तो 2 टर्म्स हमने पिटियोल के लिए ली हैं। उसके बाद सबसे पहले पिटियोल, पिटियोल के फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे, लीफ बेस के भी करेंगे, लेकिन पिटियोल बिंग शेप का भी हो सकता है मे बी। तो बिंग शेप पिटियोल इट इज कॉल्ड, एग्जांपल सिट्रस के अंदर होगा ऐसा, सिट्रस में ऐसे पत्ती के नीचे जरा सा बिंग्स मतलब पंख लाइक हो जाता है, इसको हमने बोला बिंग्स पिटियोल। नेक्स्ट स्वलप पिटियोल, स्वलप पिटियोल इकॉर्निया, इकॉर्निया आल्सो कॉल्ड इज वाटर हाइसेंथ, योर टेरर ऑफ बंगाल, इट इज नेक्स्ट बंगाल। नेक्स्ट ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हमने बोला इकॉर्निया, ठीक है, आइकॉर्निया। स्वलप पिटियोल इज फाउंड इन इकॉर्निया। इसके बाद ये पिटियोल क्या करेगा, इस लैमाइना को, फॉर एग्जांपल दिस, जैसे ये है तो इस पार्ट को ऐसे पिटियोल इसको फ्लूट कराएगा, फ्लूट कराने का काम करेगा एयर के अंदर, इसको फ्रेश कूलिंग प्रोवाइड करेगा ताकि इसको अच्छी फ्रेश कूलिंग मिल सके। नेक्स्ट इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे लीफ लैमाइना को। व्हाट इज लीफ लैमाइना? लीफ लैमाइना के पार्ट के अंदर ही मिडरिफ्स यानी कि प्रिंसिपल वेन है, इसके अंदर बहुत सारी वेन्स जो हैं, आउटग्रोथ ऑफ मिडरिफ, मिडरिफ से वेन्स निकल रही हैं, इट इज कॉल्ड लेटरल आउटग्रोथ ऑफ मिडरिफ वेन्स। नेक्स्ट वेन्स से भी फिर लेटरल आउटग्रोथ निकली, उसको हमने बोल दिया वेनलेट्स। तो मेन वेन कौन सी है? प्रिंसिपल वेन इज मिडरिफ, इस चीज से अराइज हो रही है वेन्स एंड वेनलेट्स। इसके बाद अपर पार्ट, इसके टिप वाले पार्ट को हम बोलेंगे लीफ एपेक्स। नेक्स्ट अगर मार्जिन्स कटे फटे हों, कुछ भी हो सकता है, तो इट इज कॉल्ड लीफ मार्जिन, ये लीफ मार्जिन है जो कि इंसाइज भी हो सकते हैं। लीफ लैमाइना इज आल्सो कॉल्ड इज लीफ ब्लेड योर एपीपोडियम। तो मैंने एक पोडियम टर्म्स यूज किया है जो कि स्पेशली लीफ के लिए। उस लीफ में पहला टर्म्स है फर्स्ट नंबर हाइपोपोडियम इज लीफ बेस, एंड सेकंड इज पिटियोल। पिटियोल जो टर्म्स है हाइपो के बाद हमने मीजो यूज किया पिटियोल के लिए, एंड लीफ लैमाइना आल्सो कॉल्ड इज
इज एपीपोडियम। तो 3 टर्म्स, हाइपो, मीजो एंड एपीपोडियम। ओके, तो कंटिन्यूस इसी को एक बार बता देता हूं वापस से। लीफ बेस जो मैंने बोला था, लीफ बेस को हमने बोल दिया हाइपोपोडियम, पिटियोल को मीजोपोडियम और लीफ लैमाइना इज कॉल्ड इज एपीपोडियम। अब हम इसके फंक्शंस डिस्कस करते हैं, उससे पहले मैं आपको टर्मोलॉजी क्लियर करा देता हूं। इसके बाद इसमें एक टर्म्स मैंने लिखी है। फर्स्ट इज लीफ, द लीफ इज जनरली, लीफ इज ए लैटरल एंड जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट बात करें, वॉन्स ऑन द स्टेम, योर नोड भी आप बोल सकते हैं, नोड से अराइज हो रहा है, तो मैंने बोला था कि लीफ डेवलप्ड फ्रॉम नोड। ओके, नेक्स्ट बात करें कि लीव्स ओरिजिनेट की बात करें, ओरिजिन्स की, लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही डेवलप्ड होगा, ओरिजिनेट होगा, सॉरी। लीव्स आर अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर। व्हाट इज एक्रोपिटल ऑर्डर? एक्रोपिटल ऑर्डर इसको बोलेंगे कि ये स्टेम है, उस पर यंग फ्लावर्स ऐसे होते हैं, तो हम उसको एक्रोपिटल बोलते हैं फ्लावर्स में। ऐसे ही सेम कंडीशन हम लीफ की बात कर रहे हैं। लीफ के अंदर अगर यंग लीफ अपर पार्ट पर लगी है तो उसको यंगेस्ट बोलेंगे, और जो ओल्ड हैं ये वाले, तो ओल्ड लीव्स arrange in bottom sided your lower side and upper side your young leaf, upper sided your tip part. It is called acropital order. Next बात करें कि axillary, what is axillary word and stipule? दो मैंने टर्म्स इसमें छोड़ी थी, axillary word और stipule। मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए मैंने एक्सप्लेन किया है कि axillary word, ये मैं इसी को जूम करके दिखा रहा हूं। देखिए इसमें ये जूम किया मैंने, ये देखो, दिस इज एक्सिलरी वर्ड। एक्सिलरी वर्ड ये है, ठीक है। एक्सिलरी वर्ड क्या करेगी? ब्रांच और फ्लावर का डेवलपमेंट करेगी। नेक्स्ट और भी कैंडल वगैरह साउंड्स भी डेवलप हो सकते हैं, लेकिन हमने मेनली बोला एक्सिलरी वर्ड, नेक्स्ट ब्रांच योर फ्लावर में डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड स्टिप्यूल। इसको हमने नाम दिया स्टिप्यूल। लेटरल इसकी ग्रोथ होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इट इज कॉल्ड स्टिप्यूल। अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट है इट मींस स्टिपुलेटेड, स्टिप्यूल एब्सेंट है दैट इज एक्स स्टिपुलेटेड लीफ। तो स्टिपुलेट प्रेजेंट, इनकी उसकी फैमिलीज के नाम भी हमें याद रखने। इसके बाद एक्स स्टिपुलेटेड लीफ। अच्छा, बात करें किस किस के अंदर होता है, तो सोलेनेसी और लिलियेसी फैमिली में एक्स स्टिपुलेटेड लीफ होगा, लेकिन स्टिपुलेटेड लीफ आल्सो प्रेजेंट इन फैबेसी फैमिली यानी कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर। तो स्टिप्यूल की भी बात क्लियर हो गई हमारी। इसके बाद मैंने एक्सिलरी वर्ड को ही इसी में रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट देखिए, एक्सिलरी वर्ड इज लेटर डेवलप इनटू ए ब्रांच। और अगर हम फंक्शंस की बात करें लीफ के, तो बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस करना, मेनली फूड का फॉर्मेशन करना एंड ट्रांसपिरेशन करना। दैट इज 3 फंक्शंस ऑफ लीफ। एंड ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस होंगे, लेकिन मेनली फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो फूड फॉर्मेशन की बात करें तो क्या हम इसको, हम बॉटनी में जैसे खाना बन रहा है वो वाला पार्ट्स बोल सकते हैं। तो ये किचन ऑफ लीफ हो गई, लीफ इज ए किचन, इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ये लीफ है। तो अभी हमने लीफ को डिस्कस किया। अब लीफ के अंदर लैमाइना, उस लैमाइना के अंदर भी मैं क्या क्या डिस्कस कर रहा हूं, मिडरिप को डिस्कस किया है। मिडरिप, वेन्स, वेनलेट्स एंड लीफ मार्जिन एंड लीफ एपेक्स। तो टिप वाले पार्ट को एपेक्स बोला, जो किनारे हैं उसको हमने लीफ के मार्जिन्स बोल दिए। उसके बाद वेनलेट्स क्या है, वेन्स का लेटरल आउटग्रोथ है, और वेन्स क्या है, मिडरिप का लेटरल आउटग्रोथ, और मिडरिफ क्या है, दैट इज प्रोमिनेंट वेन, योर प्रिंसिपल वेन, मिडिल प्रोमिनेंट वेन्स भी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि डिफरेंशिएट इसके अंदर मेन काम। तो फोटोसिंथेसिस वाला जो वर्क कंप्लीट है वो इसी के अंदर होगा, फंक्शंस। ओके, हम स्टिप्यूल को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। स्टिप्यूल हमने देखा था एक्सिलरी के वर्ड के पास में ही 2 लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी, उसको हमने स्टिप्यूल बोला। तो स्टिप्यूल अगर प्रेजेंट है इट मीन्स स्टिपुलेटेड लीफ, अगर एब्सेंट है तो एक्स स्टिपुलेटेड लीफ। लीफ के केसेस में हम बोल रहे हैं। तो देखिए मैंने स्टिप्यूल लिखा है, स्टिप्यूल प्रेजेंट है फैबेसी के अंदर, स्टिपुलेटेड लीफ एब्सेंट, इट मींस एक्स स्टिपुलेटेड लीफ है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्स स्टिपुलेटेड लीफ आल्सो प्रेजेंट इन सोलेनेसी एंड फैबेसी फैमिली। नेक्स्ट सोलेनेसी एंड सॉरी लिलियेसी, फैबेसी के अंदर स्टिपुलेटेड है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स में फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज लेटरल। तो फर्स्ट फ्री लेटरल, फर्स्ट नंबर फ्री लेटरल। इसके अंदर कैसे होता है, ये लीफ है चाइना रोज की,
चाइना रोज की लीफ, तो इस पर ऐसे करके दोनों पास पास में ही होंगे ये, ठीक है, ये दैट इज स्टिपुल, स्टिपुल है। ओके, एग्जाम्पल की बात करें, चाइना रोज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस बोलते हैं इसको, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। नेक्स्ट बात करें बेटा दूसरा, सेकेंड नंबर फॉलिसियस। फॉलिसियस जो टर्म्स है वो पी फैमिली के लिए यूज की है। फॉलिसियस स्टिपुल, ये कैसे होगा, ऐसे होता है फॉलिसियस, इस टाइप से ये फॉलिसियस होता है, ये स्टिपुल प्रेजेंट होंगे पी के अंदर। तो एग्जाम्पल हम लिखेंगे इसका पी, पी यानी कि फैबेसी फैमिली के अंदर आल्सो प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट स्पाइनी, थर्ड नंबर स्पाइनी। तो स्टिपुल स्पाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। कैसे, देखिए जीजीफस, ये डायग्राम से ही हम पता चल रहा है कि इस टाइप का जो है वो जीजीफस के अंदर होगा। जीजीफस, जीजीफस को प्लम या बेर बोल सकते हैं। ये एक जीरोफाइटिक प्लांट होता है। देखिए कैसे ये स्टेम इसका दिख रहा है, स्टेम के अंदर से यहाँ से ये स्टिपुल, स्टेम और उसके पास से यहाँ से अराइज हो रहा था स्टिपुल, तो इस नोड वाले पार्ट के यहाँ से स्टिपुल है तो लेटरल ये ऐसे स्पाइन हो जाता है, स्पाइनी यानी कि कांटे लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसको हमने बोला जीजीफर। स्पाइनी किसके अंदर होगा, स्पाइनी जो होगा वो जीजीफस के अंदर होगा, बेर के अंदर। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है उसको बोलते हैं ऑर्चेट, जो कि पॉलीगोनम के अंदर होगा। इसका डायग्राम देखिए, एग्जाम्पल में बोलूंगा, ये डायग्राम इसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म कर रहा है, इट इज कॉल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑर्चिड। एग्जाम्पल है पॉलीगोनम, पॉलीगोनम पॉलीगोनियसी फैमिली का मेंबर है। इस ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा ऑर्चिड का, 2000 नीट नहीं हुआ करता था उस टाइम पर, 2005 से पहले का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट टेंड्रिलर, टेंड्रिलर क्या है, टेंड्रिल्स के फॉर्म में स्टिपुल का मॉडिफिकेशन, इट इज कॉल्ड टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर देख के हमें पता चल रहा है कि ये स्माइलेक्स का एग्जाम्पल, दैट इज स्माइलेक्स। स्माइलेक्स, स्माइलेक्स के अंदर कैसे टेंड्रिल है, ये यहां से टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, दैट इज टेंड्रिलर स्टिपुल। तो स्टिपुल के मॉडिफिकेशन हमने देखे और इन सभी को मैंने एक्सप्लेन किया। तो अगर क्वेश्चन अराइज होता है तो कैसे क्वेश्चन अराइज होगा कि स्टिपुलेटेड लीफ आर फाउंड इन, ऑप्शन देंगे हमें फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी एंड क्रूसीफेरी, तो आंसर हमारा जाएगा फेबेसी। ऐसे क्वेश्चन एक और अराइज हो सकता है, एक्स स्टिपुलेटेड लीफ आर फाउंड इन, फर्स्ट ऑप्शन सोलेनेसी, सेकेंड ऑप्शन लिलिएसी, थर्ड ऑप्शन फेबेसी एंड फोर्थ ऑप्शन बोथ वन एंड टू, लिलिएसी एंड सोलेनेसी। इस टाइप से हम इसका मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम वेनेशन पढ़ेंगे बच्चों आज। वेनेशन किसको बोलेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ लैमाइना एज नॉन एज इज वेनेशन। वापस से सुन लीजिए, इसी को हमने वेनेशन बोला। तो देखिए द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ लैमाइना इज नॉन एज वेनेशन। टू टाइप ऑफ वेनेशन, फर्स्ट इज रेटिकुलेट वेनेशन, सेकंड इज पैरेलल वेनेशन। फर्स्ट रेटिकुलेट वेनेशन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, जितने भी नेट लाइक स्ट्रक्चर थी, जैसे मैंने डायग्राम बनाया था ऐसे लीफ का ये डायग्राम, तो उसके अंदर नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही थी, तो ये वेनलेट्स का क्या है, नेटवर्क बन जाता है, इट इज कॉल्ड रेटिकुलेट। मतलब कि हम सिंपली समझ सकते हैं कि एक जाल बन जाता है, नेट फॉर्म हो जाता है, इट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। इसके एग्जाम एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन बोल सकते हैं हम बच्चों। एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन में फर्स्ट नंबर, यस बच्चों, यस हम रेटिकुलेट वेनेशन पढ़ेंगे। रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर क्या होगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। मतलब वेनलेट्स के अंदर पूरा वेनलेट्स क्या करेंगी, लैमाइना के अंदर कंप्लीटली नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी। मतलब रेटिकुलेट वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसे, दो टाइप होगा रेटिकुलेट वेनेशन का भी। फर्स्ट हमने बोला यूनिकॉस्टेड, सेकेंड मल्टी कॉस्टेड। यूनिक को हम एक पिन्नेट नाम भी दे सकते हैं और सेकेंड मल्टी कॉस्टेड को हम टर्म्स बोलेंगे पाल्मेट। यूनी मतलब एक और कॉस्टेड मतलब वेन्स, यानी कि सिंगल प्रिंसिपल वेन्स हो, दैट इज यूनिकॉस्टेड। मल्टी कॉस्टेड क्या बोल रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा वेन, मैनी प्रिंसिपल वेन, इट इज मल्टी कॉस्टेड। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद मल्टी कॉस्टेड को मैं डिवाइड करूंगा, उससे पहले हम यूनिकॉस्टेड के एग्जांपल देख लेते हैं। मैंगो, गुआवा, पीपल, ये इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट
मल्टी कॉस्टेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज कन्वर्जेंट और सेकंड इज डाइवर्जेंट। कन्वर्ज होना कैसे, देखिए लीफ से पता चलेगा आपको। ये लीफ का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें कन्वर्ज हो रही है ये स्ट्रक्चर, जैसे यहां से ये वाला, ये मिडरिफ प्रिंसिपल वेन। तो हमने बोला मैनी प्रिंसिपल वेन, तो ये प्रिंसिपल वेन है, ये भी प्रिंसिपल वेन है। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? तो फर्स्ट नंबर जिजीफस, सेकंड एग्जांपल तेजपत्र और थर्ड एग्जांपल कैम्फर। नेक्स्ट बात करें डाइवर्जेंट की। डाइवर्जेंट के केस में कैसे होगा, जैसे एग्जांपल ये डायग्राम दिख रहा है बच्चों, इसके अंदर स्पेशल है, ये डायग्राम पपाया का है। पपाया के अंदर स्ट्रक्चर फर्स्ट नंबर, तो यहां से पिटियोल वाले पार्ट पर, मतलब कि मैनी प्रिंसिपल वेन ऐसे डाइवर्ज हो रही है, इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। फर्स्ट नंबर कॉटन, कुकुम्बर एंड कैस्टर एंड पपाया इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट बात करें, इसके बाद हम बोलेंगे नेक्स्ट कि पैरेलल वेनेशन क्या होता है। पैरेलल वेनेशन के अंदर स्पेशली फर्स्ट नंबर पैरेलल वेनेशन के अंदर पैरेलल वेनेशन के अंदर क्या होगा, ऑल वेन्स जितनी भी हैं पैरेलल रन करेंगी एक दूसरे के साथ में, लेकिन डू नॉट फॉर्म नेटवर्क। कैसे हो सकता है? फर्स्ट नंबर पैरेलल वेनेशन दो टाइप का हो सकता है वैसे भी। पहला यूनिकॉस्टेट, सेकंड इज मल्टीकॉस्टेट। यूनी मतलब कि सिंगल, मैंने टर्म्स अभी रेटिकुलेट में भी आपको समझाई थी, उसमें हमने बोला यूनी मतलब वन, और कोस्टेट टर्म किया है हमने प्रिंसिपल वेन या फिर वेन्स के लिए। तो वन है मतलब दैट इज यूनिकॉस्टेट। एक टर्म्स और बोल दिया हमने पिन्नेट। ऐसे ही मल्टीकॉस्टेट के लिए टर्म्स यूज करेंगे कि पाल्मेट है। ओके, नेक्स्ट पाल्मेट के अंदर स्पेशली जो है मेनी प्रिंसिपल वेन्स होंगी। आप कंटिन्यूस हम एक एक को एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट नंबर यूनिकॉस्टेट मतलब कि सिंगल प्रिंसिपल वेन, एग्जांपल हो गया बनाना। देखिए डायग्राम में ही दिख रहा है आपको, ये सिंगल प्रिंसिपल वेन है, और सिंगल प्रिंसिपल वेन से ही क्या अराइज हो रही है, बहुत सारी, ये फर्स्ट नंबर। तो सिंगल प्रिंसिपल वेन होगी, वहां से सारी अराइज हो रही है। इट इज कॉल्ड फर्स्ट एग्जांपल बनाना, जिंजर, फर्स्ट बनाना एंड सेकंड इज जिंजर, और जिंजर के बाद केना है। केना को हम बोल सकते हैं बेबी ऑफ बनाना, छोटा सा केली, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जेंट के अंदर डायग्राम देखिए, इस टाइप से कन्वर्ज हो रही है, यहां से जाके टिप वाले पार्ट पे कन्वर्ज हो रही है। इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट मल्टी कॉस्टेट पैरेलल वेनेशन। वीट के अंदर हो सकता है ऐसा, किसमें देखने को मिलेगा, शुगर केन के अंदर और बेम्बो के अंदर। नेक्स्ट डाइवर्जेंट की बात करें तो कोकोनट एंड फेन पाम के अंदर ये प्रेजेंट होगा, मतलब टिप ऑफ पिटियोल पर जाके सारी ये डाइवर्ज हो जाएंगी। इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट मल्टी कॉस्टेट पैरेलल वेनेशन। तो हम इसको ऐसे कोरिलेट करेंगे, कन्वर्जेंट मल्टी कॉस्टेट एंड पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन के अंदर कंप्लीटली मोनोकॉट के अंदर होगा। तो मैंने इससे पहले आपको स्पेशल बोला था इसमें कि फर्स्ट नंबर रेटिकुलेट वेनेशन, उसके एक्सेप्शन बताए थे। एक्सेप्शन में कैलोफाइलम और एंजियम दोनों इट हैज पैरेलल वेनेशन की बात करोगे तो स्माइलेक्स, एलोकेसिया, कोलोकेसिया एंड डायस्कोरिया के पास रेटिकुलेट वेनेशन होगा। तो हमने बोला फर्स्ट रेटिकुलेट वेनेशन इट इज फाउंड इन डाइकॉट्स, एंड पैरेलल वेनेशन की बात करोगे तो मोनोकॉट्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। इसी के बिहार पर हम इसको कंप्लीटली लीफ का जो वेनेशन है उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम फाइलोटैक्सी पढ़ेंगे बच्चों। फाइलोटैक्सी द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम योर ब्रांच हम बोल सकते हैं। कैसे अरेंजमेंट होगा, देखिए लीव्स के अंदर डिफरेंट टाइप से अरेंजमेंट हो सकता है। फर्स्ट जो अरेंजमेंट है उसको बोल रहे हैं हम ऑल्टरनेट या स्पाइरल, सेकंड इज अपोजिट एंड थर्ड इज अपोजिट के बाद वॉल्स। तो फर्स्ट नंबर में लिख रहा हूं उसमें ऑल्टरनेट, फर्स्ट नंबर ऑल्टरनेट योर स्पाइरल फाइलोटैक्सी फर्स्ट, सेकेंड इज अपोजिट फाइलोटैक्सी, नेक्स्ट वॉल फाइलोटैक्सी, वॉल फाइलोटैक्सी, नेक्स्ट इज बॉल्ड फाइलोटैक्सी। ओके, नेक्स्ट बात करें तो फर्स्ट नंबर ऑल्टरनेट कैसे होगा बेटा, देखिए इसको ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी को रिप्रेजेंट करेंगे हम। ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी के अंदर ये मैंने एक डायग्राम शो किया है, ये स्टेम है, उसके बाद इसके अंदर लीव्स का रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये लीफ लगी है एक ऐसे वन इस कंडीशन में, और सेकंड एक ऑल्टरनेट कंडीशन ये है। तो हम बोल रहे हैं कि ईच नोड हैव ओनली सिंगल
लीफ, मतलब ईच नोड अराइज फ्रॉम सिंगल लीव्स, एक नोड से एक लीफ निकल रही है ऑल्टरनेट मैनर के अंदर। देखिए कैसे, एक लीफ फिर वापस से यहाँ से निकल रही है, इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट, इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट। अब हमने बोल दिया, इसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट मेरा कि लीव्स जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट में फर्स्ट नंबर, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जब भी लीफ के ऐसी एग्जाम्पल आए तो हमें याद करना है सनफ्लावर, सनफ्लावर, नेक्स्ट मस्टर्ड, नेक्स्ट चाइना रोज, चाइना रोज, इसके एग्जाम्पल्स होंगे, दैट इज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ओके, नेक्स्ट अपोजिट फाइलोटैक्सी कैसी होगी, यानी कि अपोजिट कंडीशन में होगी, जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टाइप से एंड इस टाइप से, ये अरेंजमेंट हो सकता है लीफ का। तो दो इसके अंदर एनसीईआरटी ने तो दिया है गुआवा एंड कैलोट्रोपिस, लेकिन हम इसमें दो पोजीशन पढ़ेंगे, एक तो सुपरपोज कंडीशन पढ़ेंगे, सुपरपोज कंडीशन, एंड सेकेंड इज डिक्यूसेट, नेक्स्ट इज डिक्यूसेट। डिक्यूसेट, यस। तो सुपरपोज कंडीशन कैसी होगी, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो गुआवा के अंदर इस टाइप से प्रेजेंट होगा, गुआवा एग्जाम्पल गुआवा। नेक्स्ट डिक्यूसेट के अंदर कैलोट्रोपिस का बेस्ट एग्जाम्पल होगा, कैलोट्रोपिस। उसकी सिचुएशन समझा देता हूँ, ये थीटा जैसे ये स्टेम है बच्चों, ये स्टेम इस स्टेम पर इस टाइप से लगी है, मतलब एक लीफ यहाँ लगी है दूसरी लगी है ऐसे, मतलब कि 45 डिग्री एंगल पर होगा, जबकि इसके अंदर क्या होगा, एक लीफ की पोजीशन ये है और सेकेंड लीफ की पोजीशन ऐसे, मतलब 90 डिग्री एंगल पर अगर अरेंज है लीव्स, जैसे स्टेम है ये और इसका 90 डिग्री एंगल कैसे बनेगा, ऐसे। तो एक लीफ का अरेंजमेंट ऐसे है, ये सेसाइल वाली, और एक लीफ ऐसे और इसके पीछे, तो ये लीफ जो अरेंजमेंट है उसको हमने बोला एग्जाम्पल इसका कैलोट्रोपिस लेंगे, एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट इसको याद भी कर सकते हैं, एक और एग्जाम्पल इसका हो सकता है ऑसिमम, ऑसिमम। ओके, नेक्स्ट इसके बाद वॉल फाइलोटैक्सी, मतलब ईच नोड से बहुत सारी लीफ अराइज हो रही है, ये नोड है ये भी नोड है, तो एक नोड से कितनी लीफ निकल रही है, बहुत सारी। देखिए ऐसे लीफ नंबर 1 ऐसे, दैट इज लीफ। ओके, नेक्स्ट इसके बाद यहां से भी अराइज हो रही है ऐसे लीव्स, तो हमने इसको इस कंडीशन को बोल दिया वॉल फाइलोटैक्सी। वॉल फाइलोटैक्सी के अंदर ये मोर देन 2 लीव्स अराइज हो सकती हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल सा एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नीरियम, नेक्स्ट नीरियम, नीरियम, नीरियम को कनेर भी बोलते हैं और एल्स्टोनिया को डेविल ट्री भी बोलते हैं। अब बात करें इन सभी की ट्रिक्स की, तो इसको याद करने का एक तरीका होता है बेस्ट, जो कि मैं आपको ट्रिक के लिए इसको याद करा सकता हूं। देखिए फाइलोटैक्सी हमने बोला, फाइलोटैक्सी द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम योर ब्रांच। कैसे हमने रिप्रेजेंट किया है, लीव्स कैसे अरेंज है, एक अल्टरनेट मैनर के अंदर हो सकता है या फिर अपोजिट है या फिर लास्टली हम बोल रहे हैं वॉल, मतलब एक साइक्लिक के फॉर्म में, साइकिल के फॉर्म में। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो टर्म्स मैंने यूज की थी उसका नाम है अल्टरनेट। अल्टरनेट के अंदर एक नोड, 1 नोड ये रही, सेकंड ये रही, एक नोड से एक लीफ अराइज हो रही है। मतलब इसकी ट्रिक से याद करो तो सनफ्लावर इसका एग्जांपल, मस्टर्ड, चाइना रोज। तो ट्रिक मैं बोल रहा हूं सन मस्ट इन चाइना, इसकी बेस्ट ट्रिक बन जाएगी सन मस्ट इन चाइना। नेक्स्ट कैलोट्रोपिस की बात करें, इन सभी की अपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है सुपर पोज, सेकंड इज अ डिक्यूसेट। नेक्स्ट इसके एग्जांपल की बात कीजिए गुआवा, गुआवा के अंदर तो हम इसको ट्रिकी ऐसे याद रखें कि अपोजिट, तो ये तो है काला, ये है गोरा और ये अपोजिट, काले गोरा अपोजिट से याद रख सकते हो, या फिर एक शॉर्ट टर्म्स बोलते हैं जीओसी, जीओसी, जी से बन जाएगा गुआवा, गुआवा, ओ से ऑसिमम, ऑसिमम, और सी से जो बनेगा वो है कैलोट्रोपिस। और जो मैंने ट्रिक बताई है वो है कंप्लीटली इस काला गोरा अपोजिट, काला सी ए काला इसे बोलेंगे गुआवा,
गुआवा को गोरा और ये अपोजिट, काला गोरा अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए एल्स्टोनिया को कैसे याद करना है। एल्स्टोनिया बॉयल फाइलोटैक्सी होगी, कैसे हो सकती है, इसकी एक नोड, ये वाली नोड है, ठीक है, एक नोड से बहुत सारी लीफ अराइज हो रही है। बेसिकली हमने एल्स्टोनिया को बोला है डेविल ट्री, ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं ट्रिक की डेविल ट्री मतलब एक भूतों का पेड़ है, और इस पेड़ को देखते ही हमें क्या लगता है, डर लगता है, तो डर लगेगा तो क्या आएंगे, चक्कर। तो चक्कर वर्ल्ड को ही क्या बोलते हैं, हम एक चक्कर बोलते हैं, मतलब कि चक्कर आ जाना। ये नीरियम है, नीरियम जितने भी डिवाइडर्स होते हैं रोड के उस पर जो प्लांट्स लगाते हैं उसी को नीरियम या फिर हम कनेर भी बोलते हैं।